आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज गणेश चतुर्थी का अत्यंत पावन दिन है। इस दिन की आपको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आज की ये जो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ये वास्तव में एक कहानी है जो एक सच्चा वाक़या है। जो ऐसा बताया जाता है कि शायद झांसी के पास में कोई जगह है, वहाँ ये वाक़या घटित हुआ था। तो ये क्या होता है कि एक बार भगवान कृष्ण का एक भक्त होता है। वो उस नगर का बड़ा बाहरी सेठ होता है। उसके पास जो है अच्छी खासी धन दौलत होती है, संपत्ति होती है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, जो सबके पास होता है। तो भैया उसके पास पत्नी थी, बच्चे थे, दिन भर व्यापार में लगा रहता था। काफ़ी बड़ा सेठ था, दुकानें थीं, व्यापार था, कारें थीं और बड़ी सी फैक्ट्री थी जिन सबको चलाना पड़ता था। लेकिन वो भगवान कृष्ण में उसकी बड़ी आस्था थी और भगवान कृष्ण अपने भक्तों का बड़ा ध्यान रखते हैं। मैं आपको भगवान कृष्ण के विषय में एक बात बताऊं कि भगवान कृष्ण की महिमा को आज तक कभी कोई शब्दों में नहीं समझा पाया और भगवान कृष्ण की करुणा और प्रेम को, भक्तों के प्रति प्रेम को तो कभी कोई समझा ना सका। तो मेरी छोटी सी जबान क्या समझाएगी, लेकिन फिर भी साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों की बड़ी पुकार सुनते हैं। अगर आप भगवान कृष्ण से कोई बात कहेंगे तो बड़ी गहराई से सुनेंगे। आप भगवान कृष्ण को जब कोई बात कहते हैं तो कृष्ण हर बात को बड़ी गहराई से सुनते हैं। तो भैया भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त था। अब वो बेचारे के साथ क्या होता, वो दिन भर जो है बेचारा काम करता और रात को थक जाता। अब थकने के बाद में क्या होता, उसके पास भगवान कृष्ण का भजन करने के लिए समय ही नहीं बचता। तो ये कहानी जो है ये उन लोगों के लिए है जिनको ये लगता है कि इस दुनिया में अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। इस दुनिया में ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चों, इन सबका क्या होगा। ये मेरे ऊपर ही तो जीवित हैं, ये मेरे 3-4 बच्चे, मेरी फैक्ट्री, मकान, घर, दुकान, इन सबका क्या होगा। तो यही सवाल उस सेठ का भी था। उसने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि प्रभु मैं तुम्हारा भजन तो करना चाहता हूँ, परंतु मैं यदि चला गया, मैंने ये सब नहीं किया तो मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैक्ट्री का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा। तो भगवान कृष्ण ने एक दिन लीला रचाई। भगवान कृष्ण ने एक दिन उसके पास एक सन्यासी का रूप लेकर आए। अब जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते जरूर हैं। और कृष्ण जी की तो बड़ी खासियत है कि आप यदि उनसे प्रार्थना करेंगे तो आपकी बात को बड़ी गहराई से सुनेंगे। अब चाहे आपको ऐसा ना लगे कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वो सुनते हैं। बात यह है कि प्रार्थना कितनी गहराई से करी गई है, इस पर बात निर्भर करती है। तो भगवान कृष्ण से उसने कहा। तो भगवान कृष्ण ने एक संत का रूप लेकर आए। उस संत ने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है। वो एक संत उनका रूप लेके आए। वो संत रास्ते से जा रहे थे। इन्होंने कार रोककर उनसे बात करी और कहा महाराज जो है मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहता हूँ आपकी तरह, लेकिन मेरी घर है, दुकान है, बीवी बच्चे हैं, तो मैं यदि इन सब कुछ मैं ध्यान नहीं दूंगा तो इन सबका क्या होगा। ये मेरे 4 बच्चे मेरे ऊपर ही तो डिपेंड करते हैं। आजकल हर मनुष्य दुनिया में हर ज़माने में यही सोचता है कि मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये यदि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जब आप नहीं थे तब भी ये संसार चल रहा था और आज जब आप नहीं रहेंगे तो भी ये संसार वैसा का वैसा ही चलेगा। आप पे ये दुनिया डिपेंड नहीं करती। जैसे एक छिपकली जब दीवार पर चढ़ी होती है ना, तो उसको ये लगता है कि सारी दुनिया मैंने उठा रखी है, लेकिन जैसे ही दीवार से नीचे गिरती है उसको समझ में आ जाता है कि दुनिया तो किसी और ने उठा रखी है। तो उसको भी ऐसा भ्रम था। अब सन्यासी इस बात को समझ गए कि इसको कुछ समझाना पड़ेगा। तो सन्यासी ने कहा चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। उनने सन्यासी जी ने कहा कि एक काम करें, आप कुछ दिनों के लिए मेरे साथ मेरे आश्रम में चलें। मैं अपने कुछ शिष्यों को भिजवा करके आपके घर पे ऐसी खबर भिजवा दूंगा कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। तो सन्यासी जी ने कहा कि मैं घर पर खबर भिजवा दूंगा। अब भैया उसने कहा चलो ठीक है, मैं ऐसा करके देखता हूँ, देखते हैं क्या परिणाम निकलते हैं। तो सन्यासी जी ने उससे कहा कि कुछ दिन तुम मेरे आश्रम में रहो। उन्होंने कुछ शिष्यों को भिजवा के कहा कि भाई वो सेठ जी का निधन हो गया है। अब उनकी पत्नी और बच्चों ने, अब पत्नी बच्चों ने क्या सोचा कि भैया वो तो नहीं रहे। तो वो भैया बड़े परेशान हुए। उनकी जितनी घर था, धन था, प्रॉपर्टी थी, उस सारी धन प्रॉपर्टी को उनके जो भाई थे, उनके बिजनेस पार्टनर थे, वो खा गए। और उसके बाद में उसकी पत्नी बड़ी परेशान। लेकिन जैसा कि इस दुनिया में होता है कि हमें लगता है कि हम इस दुनिया को चला रहे हैं, लेकिन हम इस दुनिया को नहीं चला रहे हैं। हमारे होने या ना होने से इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया तो वैसी की वैसी ही अपने आप चलती रहती है।
तो भाई उसके बाद कुछ ना था। तो पड़ोसियों ने आकर के उसे थोड़ा बहुत आटा दे दिया कि भाई बेटा आप लोग भूखे हैं तो आप भूखे ना रहें, आप हमारे पड़ोसी हैं, हम आपको जानते हैं, आप कुछ आटा ले लीजिए। अब भैया वो औरत भूखी थी तो उसको आटा मिल गया। घर तो था उनके पास एक छोटा सा, जिसमें बड़ा सा घर था, वो चला गया। अब रहने के लिए जगह नहीं थी तो क्या हुआ, पास में ही कुछ एक गरीब बस्ती थी, उनमें कुछ गरीब लोग थे। उन्होंने कहा कि साहब एक काम करें, आप चाहें तो सेठ जी, हम सेठ जी को जानते थे, हम आपको भी जानते हैं, आप चाहें तो यहाँ हमारे झोपड़े में रह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक झोपड़ा खाली पड़ा है। तो महिला अपने बच्चों के साथ में वहाँ रहने लगी। फिर कुछ दिनों बाद में क्या हुआ, उस सन्यासी ने कहा कि सिर्फ तुम 3 महीने मेरे साथ रहो और 3 महीने में देख लो कि दुनिया तुम्हारे बगैर कैसे चलती है। तो भैया 3 महीने में क्या हुआ, फिर कुछ दिनों बाद में कुछ लोगों ने कहा कि देखो ऐसा है कि हम तुम्हें बताते हैं कि अब वो तो मर ही गए हैं, तो कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, हम तुम्हें यहाँ पे एक छोटी सी स्कूल में नौकरी दिलवा देते हैं, तुम उस नौकरी को करो, अपने बच्चों का भरण पोषण करो। अब भैया वो महिला नौकरी करने लगी, बढ़िया आराम से कमाने लगी, बढ़िया घर चलने लगा, झोंपड़े में रहती थी, आस पड़ोस लोग भोजन की व्यवस्था कर दी थी, सब बढ़िया चल रहा था। अब सही 3 महीने बाद सन्यासी जी ने कहा कि अब तुम एक काम करो, आज रात को 12 बजे तुम अपनी पत्नी से मिलने जाओ। अब क्या होता है, वो सेठ जी रात के 12 बजे जाते हैं और अपनी पत्नी से मिलने पहुंचते हैं। रात को गेट खटखटाते हैं, पत्नी रात को डर जाती है कि भाई रात के 12 बजे कौन आया, और जाकर के कहते हैं कि वो गेट खटखटाती है, वो खोलती है और देखती है कि सामने मेरे पति देव खड़े हुए हैं। तो कहते हैं मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं मरा नहीं था, मैं 3 महीने के लिए साधु के यहाँ चला गया था। उन्होंने पूरी बात सुनाई कि भाई वो उन्होंने कहा था कि 3 महीने देखो क्या होता है। तो पत्नी कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम तो मुझे कोई बहरूपी लगते हो। उसने कहा अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं घर दुकान मकान सब वापस ले आऊंगा। ये पत्नी कहती देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं, तुम मर चुके हो। और फिर उसके बाद में क्या होता है, पति जब बहुत आविद निवेदन करता है तो कहती है बस आप मुझ पर एक कृपा करो, यदि तुम करना ही चाहते हो। तो पूछता है क्या, कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। बस यही इस संसार का सच है। यदि आपको ये लगता है कि आपके बिना ये दुनिया नहीं चलेगी, यदि आप एक गृहिणी हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके मर जाने पे आपका बच्चा नहीं पलेगा, तो इस दुनिया में वो भी पलते हैं जो अनाथ होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक पति हैं कि आपके बिना आपकी पत्नी और बच्चे नहीं रहेंगे तो इस दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता, आपकी ऊपर दुनिया नहीं चल रही। लेकिन हाँ, जीवन का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, जिसे अगर आपने अपने प्रति ना निभाया तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। वो कर्तव्य है स्वयं को जान लेने का कर्तव्य, ईश्वर की भक्ति का कर्तव्य। अगर आपने इसे पूरा ना किया तो इस जन्म मरण के चक्र से कभी कोई छुटकारा ना मिलेगा। क्योंकि जीवन में कुछ आए या ना आए, जीवन में सुख आए या ना आए, दुख रहे या ना रहे, एक चीज तो सत्य है, मृत्यु जरूर आएगी। आप चाहे कुछ भी कर लें, जीवन से बचने, मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं। और यदि आप मृत्यु से बचना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि जैसे उस सेठ ने अपने जीवन में इस बात को जाना कि उसके बिना भी दुनिया का अस्तित्व है, वैसे ही मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके बिना इस दुनिया का अस्तित्व है। और आपसे इस बात को ज़रूर कहूँगा कि अपने जीवन में कुछ समय, ज़्यादा नहीं तो जीवन का 1 घंटा तो कम से कम भगवान कृष्ण के भजन के लिए, भक्ति के लिए निकाल लें। ऐसा मैं आप सभी से प्रार्थना करूँगा। और यदि मेरी बात आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। यदि मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रति लोग पुनः आकर्षित हों और संसार के इस दुख रूपी चक्र से सभी को छुटकारा मिले। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। सबसे अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्, भवतु सर्वमंगलम। भगवान सबका भला करे, आप सभी को शांति मिले। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।